बंदा इतना मुकम्मल कभी नहीं हो सकता। बहुत बेहतर हो सकता है, लेकिन कंप्लीट होने के लिए बहुत कुछ चाहिए, बहुत वक्त चाहिए, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और एफर्ट है, एक ग्रेजुअल एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली दुनिया में सर्वाइव वो करता है जो फिटेस्ट है। इसलिए वो डार्विन की थ्योरी का लफ्ज जिंदा सलामत रहता है। ये एग्जाम भी क्या चीज है, आप में वही निकल जाएंगे जो फिटेस्ट है, बात करने को जानते हैं, अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। तकदीर के काजी का ये फतवा अदल से है, जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। अगर इसी पर आपको कहें ऐसे लिखें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर, मैं कहता हूं इतना मटेरियल आपके पास, अब आप हैरान होंगे क्योंकि एक स्टूडेंट ने सवाल किया था ऐसे की कितनी किस्में होती हैं। एक तो ये हमें इस चक्कर में डाला हुआ है कि जी आर्गुमेंटेटिव कैसे होते हैं, फिलोसॉफिकल कैसे होते हैं, लिटरेरी कैसे होते हैं, इकोनॉमिकल कैसे होते हैं, सोशल कैसे होते हैं, पॉलिटिकल कैसे होते हैं। आपको अगर किस्में आ जाएं तो बताएं, आप ऐसे कर लेंगे? किसी किस्मों का पता है इसको? किस चक्कर में डाला हुआ? सवाल सिर्फ इतना है, जो सवाल किया गया उसका जवाब आता है कि नहीं, लीव दैट। आई मीन कौन सी कैटेगरी है? अभी आ गया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर लिखेंगे, मुझे नहीं पता कि कैटेगरी छोड़ो इसकी। अब मैं साबित कर दूंगा कि दुनिया में जो फिटेस्ट है, फिटेस्ट क्या, सराउंडिंग के हवाले से जो अपने आप को सिक्योर कर सकता है, जो किसी का लुकमा नहीं बन सकता, जो अपनी जान की हिफाजत कर सकता है दुनिया में, मुझे बताएं। अब मैं लेके जाना लगा हूं अपनी दुनिया में, जब ऐसे आए अपनी दुनिया में ले जाओ। आप डॉक्टर हैं तो मेडिकल साइंस में घुसेड़ दो उसको, पॉलिटिकल साइंस के बंदे पॉलिटिकल साइंस में ले जाओ, ज्योग्राफी के हैं तो उसमें ले जाओ, लिटरेचर के हैं तो उसमें ले जाओ। इसलिए कि ये एक फिलॉसफी है। अब मैं चूंकि पॉलिटिकल साइंस का या करंट अफेयर का बंदा हूं, मैं कहूंगा ये कॉलोनियलिज्म क्या हुआ, कॉलोनियलिज्म क्या है, इंपीरियलिज्म क्या है। जो कमजोर अकवाम है जाकर कब्जा कर लो, वहां अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करो, उनके रॉ मटेरियल को अपने नरखों पर खरीदो और अपनी मैन्युफैक्चर गुड्स को अपने नरखों पर फरोख्त करो और अपने आप को ताकतवर करते जाओ। अब सरवाइव कौन कर गया? जो फिट था। गुलाम कौन बन गया? जो फिट नहीं था, उस माशरे के मुताबिक इतना ताकतवर नहीं रख सका कि वो मगलूब हो गया उनसे, और जो उससे भी कमजोर था उसको स्लेव के तौर पर हंट किया। आधा अफ्रीका, मोर देन 50% यूनाइटेड स्टेट में फरोख्त कर दिया गया, और बाकी ब्राजील और कैरेबियन सी में फरोख्त कर दिए गए। ये जितने काले यहां से गए हुए हैं ये सारे स्लेव हंट किए बेचारे। इसलिए ये खंजर और तीर कमान बंदूक का कोई मुकाबला नहीं था। हु सर्वाइव्ड? फिटेस्ट के अगेंस्ट वीकनेस है, जुर्मे ज़ईफ़ी है। जुर्मे ज़ईफ़ी की सजा तो मिलनी है। जेंडर डिस्क्रिमिनेट हुआ ना, ये मर्द डिस्क्रिमिनेट क्यों नहीं हुआ? वुमेन इमेंसिपेशन इरा तो आया, मैन इमेंसिपेशन क्यों नहीं आया? मैन इमेंसिपेटेड था, वो तो ऑफेंसिव लॉन्च करता था। डिफेंसिव पोजीशन में तो फेयर सेक्स था। और वो क्यों था? जैसे मैंने कहा, उसकी बायोलॉजिकल सेटअप होते हैं। लेकिन जब उसने शऊर पकड़ा, सिविल सोसाइटी बनाई, तालीम हासिल की, इकट्ठी हुई, बोली, बाहर निकली, 1789 में उस बैस्टियन पर अटैक करके तबाह करके रख दी वो प्रिजन जहां उनके हस्बैंड कैद किए हुए थे। फ्रेंच जो रेवोल्यूशन है उसकी बुनियाद खवातीन निकली। वही खवातीन थी ना जो पहली, उनकी तो ये भी पोजीशन बेचारों की थी कि आप इसको तो सती, इसका तो खावन फात हो जाए तो इसका तो जिंदा रहने का हक नहीं है। आप देखें सोशल वैल्यूज कहां पहुंची हुई थी। अगर एक औरत भी चिता में जली हो ना, मैं कहता हूं वो भी बहुत ज्यादा केस है। अगर कोई कहे ना अब बराए नाम है या खत्म हो गया इंडिया में, मैं कहता हूं जिस वक्त ये एक भी जलती थी तो छोटी बात है। सोचे तो देखो क्या थी, इसका अब जिंदा रहने का क्या हक है? ये दूसरा खावन करे, ये किसी और की बीवी बने, सोच नहीं सकते। इसीलिए तो तालीम अच्छी नहीं लगती, ये सोचना सिखाती है, क्वेश्चन करना सिखाती है। लैरी किंग लाइव के अल्फाज होते हैं ना, क्वेश्चन मोर, क्वेश्चन से शेयर करो लोगों को।
बात हम सर्वाइवल की कर रहे थे। अब आप देख लें कि यूनाइटेड स्टेट्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ट्रायम्फेंट हुआ, पहले पर्ल हार्बर पर अटैक करवा लिया जापान से। उस वक्त लगता था 41 में जब जापान ने अटैक किया पर्ल हार्बर पर, द पर्ल हार्बर वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। इट वाज दिसंबर 1941। उस वक्त लगता था कि दुनिया की सुपर पावर जापान होगा। 4 साल में चैलेंज को एक्सेप्ट किया, एटॉमिक बॉम्ब बनाया, हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया, दुनिया का नक्शा बदल दिया। जापान जो कि सुपर पावर बनने लगा था वो मगलूब हो गया। फिटेस्ट बनना चॉइस है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है।